बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो नेक्स्ट जो है बॉडी कैविटीज़ की फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। पहले हमने पढ़ लिया था कि पेरिकार्डियल फोल्ड्स बन गए थे, पेरिटोनियल फोल्ड्स बन गए थे। अब क्या होगा कि ये पेरिकार्डियल फोल्ड्स जो हैं वो इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे, इनकी ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, इनका साइज़ बढ़ना शुरू हो जाएगा। एट द सेम टाइम जो ब्रोंकियल बर्ड्स हैं वो भी एक्सपेंड करेंगी, उनका साइज़ भी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, उनका साइज़ भी बढ़ रहा है। तो क्या होगा कि ये जो प्लीरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स हैं, अब मैं आपको एक साइड है ये एम्ब्रियो की, सिर्फ फॉर एग्जांपल अगर ये एम्ब्रियो है, अगर आप इसको कंसीडर करें तो इसका मतलब जस्ट एग्जांपल के तौर पर, तो इसकी सिर्फ ये वाली साइड नज़र आ रही है, पीछे वाली साइड यहाँ पर इसकी नज़र नहीं आ रही, तो दूसरी साइड पर भी यही वाला काम हो रहा होगा। तो ये जो प्लीरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स थे ये भरना शुरू हो जाएंगे, ये इनलार्ज होना शुरू हो जाएंगे। जब ये इनलार्ज होंगे तो ये आगे को एक्सपेंड करेंगे और ये जो लंग बर्ड्स थे ये एक्सपेंड करके प्लीरोपेरिकार्डियल कैनाल्स की तरफ आएंगे। और इसके अलावा जब ये मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो कुछ हिस्सा ये इन्वेड करेंगे प्रिमिटिव पेरिकार्डियल कैविटी का। तो बेसिकली प्लीरोपेरिकार्डियल कैनाल से प्लूरल कैविटी बन रही होती है, लेकिन कहते हैं कि कुछ पार्ट इसका पेरिकार्डियल कैविटी से भी आता है। तो अभी तक ये कंफर्म नहीं हुआ कि आइदर प्लूरल कैविटी मेन ओरिजिन इज फ्रॉम द प्लूरोपेरिकार्डियल कैनाल और फ्रॉम द पेरिकार्डियल कैविटी। तो जब ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स आगे को एक्सपेंड करेंगे तो इसी तरह ये दूसरी साइड से भी आ रहे होंगे, तो ये क्या करेंगे कि हार्ट के अराउंड जो है वो उसको इनका क्लोज कर लेंगे। हार्ट को कैसे करेंगे, अगर मैं आपको इसको कट करके इसका जो है वो ट्रांसफ़र सेक्शन दिखाया गया है, तो क्या हुआ है कि ये हार्ट है, ये डॉर्सल मेसेंट्री, और ये जो है वो ट्रिकिया के कॉर्डल एंड से जो ब्रोंकियल बर्ड्स बन रहे हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ है कि ये एक्सपेंड करना शुरू हो गए। ये पहले छोटे थे, फिर एक्सपेंड किए। अब ये जो क्रेनियल रिजेस बनी थी, ये तो नहीं हुआ कि ऑटोमेटिकली ये फोल्ड्स प्रोड्यूस हो गए। अब ये फोल्ड्स कैसे प्रोड्यूस हुए हैं, ये फोल्ड्स इस तरह प्रोड्यूस हुए हैं कि जब ये ब्रोंकियल बर्ड्स एक्सपेंड करेंगी लेटरल बॉडी वॉल की तरफ, तो जो एक्टोडर्म के सेल्स थे वो अपनी एपिथेलियल कैरेक्टरिस्टिक्स को लूज़ करेंगे और वो जो है वो आगे को आके, ठीक है, ये वाले जो हैं आगे को आएंगे, इस साइड से भी आगे को आएंगे और क्या बना देंगे, प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स। अब ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स के रूट पे जब ये ब्रोंकियल बर्ड्स एक्सपैंड करेंगी तो इसकी रूट को क्या करेंगी कि ये इनवर्ड इसको मूव करा देंगी, इसको भी इनवर्ड मूव करा देंगी। तो ये क्या करेगा कि ये जो हार्ट है, अभी ऐसे ये स्ट्रक्चर अभी प्रेजेंट नहीं है, ये जो मैंने पिंक वाला बनाया है, ठीक है, अभी आपने कंसीडर करना है कि ये प्रेजेंट नहीं है। जब ये प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड्स इनवर्ड मूव करेंगे तो तब ये जो है वो फाइब्रस पेरिकार्डियम बन जाएगा, जो कि हार्ट को क्या करेगा, सराउंड करेगा। और इस तरह ये जो है वो पेरिकार्डियल और प्लूरल कैविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेशन प्रोवाइड की जाती है। अब ये जो हार्ट है इसके अराउंड बिल्कुल इसके साथ जो है वो विज़रल पेरिटोनियम होगी। अब फाइब्रस पेरिकार्डियम के साथ जो है वो सोमैटिक लेयर ऑफ मेसोडर्म होगी। अब जब ये इसकी डॉर्सल मेसेंट्री को इन्वेट करेगा तो वो सिर्फ इसकी पेराइटल पेरिटोनियम के साथ जो है वो कनेक्टेड रहेगी, बाकी जो है वो उसका कनेक्शन ओब्लिटरेट हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट बात उसने बताई हुई है कि अब देखें, मैंने आपको कॉमन कार्डियल वेन्स के बारे में बताया था, ये जो कार्डियल वेन्स थी। अब क्या होगा कि ये जो कॉमन कार्डियल वेन्स थी, क्या ये जो है ये भी तो आगे से आगे इस फोल्ड से गुजरेंगी, इसी प्लूरोपेरिकार्डियल फोल्ड से, इस फाइब्रस पेरिकार्डियम से, और फिर हार्ट तक जाएंगी। इसी तरह जो फ्रेनिक नर्व थी वो भी इस फोल्ड से, यानी इस फाइब्रस पेरिकार्डियम से जो इसको हार्ट को सराउंड करेगा उससे पास होती हुई नीचे सेप्टम ट्रांसवर्सम तक जाएंगी। जब सेप्टम ट्रांसवर्सम नीचे डिसेंड कर जाता है, जब ऑसोफेगस वगैरह की लेंथनिंग होती है, तब इसके डिसेंड के बाद जो है वो इस तरह ये नीचे आ जाएगा। अब जो इनिशियली ब्रोंकियल बर्ड स्मॉल होती हैं, ठीक है, हार्ट और पेरिकार्डियल कैविटी के अलावा, फिर वो लेटरली एक्सपैंड करती हैं फ्रॉम द कॉर्डल एंड ऑफ ट्रेकिया इनटू द पेरिकार्डियो पेरिटोनियल कैनाल, सॉरी। उसके बाद क्या होगा कि ये वेंट्रली एक्सपैंड करेंगे अराउंड द हार्ट और क्या करेंगी, बॉडी वॉल में एक्सटेंड करेंगी। और मेसेनकाइम को स्प्लिट कर दिया गया है इनटू एक आउटर लेयर में जो कि थोरेसिक वॉल बना देगी, ठीक है, और एक इनर लेयर में जो कि क्या बना देगी, फाइब्रस पेरिकार्डियम। ये जो आपको पिंक नज़र आ रही है फाइब्रस पेरिकार्डियम है। अब ये आपको पता है कि कॉमन कार्डियल वेन्स की भी अपनी जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो रही है, इसके अलावा हार्ट की अपनी पोजिशनल डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो ये जो फोल्ड है ये सेपरेट करेगा फिर पेरिकार्डियल और प्लूरल कैविटीज़ को एक दूसरे के साथ। तो जो राइट वाली पेरिकार्डियो प्लूरल ओपनिंग होती है वो जल्दी जो है वो क्लोज होती है देन द लेफ्ट वन। अब इसी तरह जो प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स हैं वो भी एक्सपैंड करेंगे, वो भी इनलार्ज करेंगे। वो पहले क्या करेंगे कि वो एब्डोमिनल वॉल के साथ जो है वो इनिशियली डॉर्सोलैटरली अटैच होते हैं।
बाद में जब वो अब देखें जो प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स थे वो क्या करेंगे कि वो अगर ये पेरिकार्डियो 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 पेरिटोनियल कैनाल्स हैं तो ये क्या करेंगे कि ये जो प्लूरोपेरिटोनियल फोल्ड्स हैं ये इसके कॉर्डल एंड की तरफ एक्सपैंड करेंगे। वो तो उसके क्रेनियल एंड्स की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे ना प्लूरोपेरिकार्डियल, अब प्लूरोपेरिटोनियल इसके कॉर्डल एंड की तरफ एक्सपैंड करेंगे। और जैसे ही डेवलपिंग लंग्स और प्लूरल कैविटी इसको इन्वेड करेगी तो इनिशियली तो ये जो है वो एब्डोमिनल वॉल के साथ डॉट्स और लेटरली जो है वो अटैच होंगे। बाद में क्या होगा कि 6 वीक के दौरान जो प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन है वो एक्सपैंड करेगी वेंट्रोमीडियली, ठीक है, और उसके फ्री एजेस फ्यूज़ कर जाएंगे किसके साथ, जैसे उसकी इसके अंदर डॉर्सल मेसेंट्री के साथ फ्यूज़ किए थे, इसी तरह डॉर्सल मेसेंट्री ऑफ ओसोफेगस और सेप्टम ट्रांसवर्सम के साथ ही फ्यूज़ कर जाएंगे, ठीक है। और इसका क्लोयर जो है वो कैसे कंप्लीट होगा कि मायोब्लास्ट की माइग्रेशन होगी। तो यही वाली कहानी उसने बताई हुई है प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन के अंदर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा कि कैसे प्लूरोपेरिटोनियल मेम्ब्रेन जब एक्सपैंड करेगी वो भी इसी तरह प्लूरल और पेरिटोनियल कैविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट कर देगी, और इसी तरह इन दोनों ने एक दूसरे को सेपरेशन जो है वो इसकी हुई है। अब जो है नेक्स्ट डायफ्राम की डेवलपमेंट हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। आई होप सो यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।